यानी सरकार ना कराए तो हम लोग खुद करें। हाँ, हम लोग खुद करना ही है, इसमें कोई। देखो, मैं तो यही कहेंगे जो किसी भी समाज हो, सब ऐसी मीटिंग करनी चाहिए, एकता करनी चाहिए। और एक देखो, समाज के साथ राजनीति तो न जुड़नी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आज मैं आदर्श जाट महासभा के कार्यालय में हूँ। मेरे साथ आदर्श जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं बेरुराम जी डागर भी हैं, और एक धन्ना भगत हुए, बहुत बड़ा नाम था धन्ना भगत का। उनके पीठाधीश्वर हैं बजरंग दास जी, सुविता जी सीगड़ हैं, आप सुनीता जी हैं, भागीरथ जी हैं। आज बैठक हुई, मैंने देखा पोस्टर विमोचन भी हुआ। 5 तारीख को जाट महाकुंभ है सर, क्या कहेंगे? 5 तारीख को हम सभी जाट समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी है, और ये उनकी मांग भी है, और ये जरूरी भी है। और महाराज के आदेशानुसार इनके चरण कमलों में सभी जाट समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 तारीख को पधारें, एवं जो जाट समाज का महाकुंभ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसको सफल बनवाएं। मैंने आपकी मीटिंग सुनी, आपके लोगों की बातें भी सुनी। एक बड़ी मांग उठी कि जनगणना होनी चाहिए समाज की, और आपने कहा कि अगर सरकार नहीं कराती है तो हम लोग खुद करवा लेंगे, क्या सर? हाँ, मैं इसके लिए कल शाम को हमारे 2-4 आदमियों में डिटेल से बात हुई कि भाई जब हम समाज के लिए ही महाकुंभ के लिए 10-20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं ये जनगणना अपनी करा लें। पहले तो जाट समाज की करा लें। आजकल ये ओबीसी का सारा कोटा एक हो रहा, तो मैंने तो ये बोला कि भाई सभी से कि आप पूरी जो ओबीसी वर्ग में आते हैं उनकी सभी की जनगणना अपन करा के और उनको ऑनलाइन अपन पेश करते हैं। अगर उनको मान लो सही नहीं लगेगी तो वो चेक कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसे तो करेगी नहीं। वो 15 साल से टाल रही है इसको, और अब आगे भी टालेगी। तो मेरा तो यही है पूरे समाज से कि ये एक आह्वान है मेरा भी, और गुरु जी महाराज के आदेशानुसार कि ये जाट समाज की जो जनगणना है वो अपन को खुद को करनी चाहिए। यानी सरकार ना कराए तो हम लोग खुद करें। हाँ, हम लोग खुद करना ही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जैसे ही हमारा 5 तारीख वाला महाकुंभ सफल हो जाता है, इसके बाद में हम इसी पे लगेंगे। गवर्नमेंट को हम 1 महीने के अंदर अंदर पूरी जनगणना करके हम पेश कर देंगे कि भाई ये हम इतने हैं, इतने जाट हैं, इतने ओबीसी में और बाकी की जो भी जातें आती है उनकी सबकी जनगणना हम करके देंगे गवर्नमेंट को। और उनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेगी तो चेक करा लेगी। गलत हम करेंगे नहीं, आधार के कार्ड पे करेंगे और सारे को ऑनलाइन करेंगे। यानी ठान लिया है कि खुद करेंगे। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब जब गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो फिर ये तो ठीक है, हम कानून को हाथ में तो नहीं लेंगे, लेकिन अपनी जनगणना तो हम कर ही सकते हैं। क्या दिक्कत? समाज की जनगणना तो होती है। हाँ, होती है वो तो, उसमें तो सही क्या भाई। सरकार से ये सुनते हैं कि आप इतने % नहीं हो, इतने ही हो, ये सारे असमंजस में हो रहे। हालांकि हमें खुद को भी पता नहीं है कि भाई हम कितने हैं। हम डिमांड भी कर रहे हैं तो हम तो ये तो हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये पता नहीं हम हैं कितने। तो मैं तो यही पूरी समाज से यही आह्वान करूंगा कि भाई अगले 1-2 महीने में पूरी जनगणना करके ही गवर्नमेंट के पोर्टल पर डाल दो भाई ये हम इतने हैं, और आपको भरोसा नहीं तो आप चेक कर लो, आप करवा लो। तो और मनाएंगे भी गवर्नमेंट को, उसमें क्या दिक्कत है जब इतने है ही तो। और वो भी पूरी सच्चाई के नियमानुसार सारा काम करके ही करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। आप आज महासभा के दफ्तर में आए, आज पोस्टर विमोचन आपने किया, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो यही कहेंगे जो किसी भी समाज हो, सब ऐसी मीटिंग करनी चाहिए, एकता करनी चाहिए और एक रहना चाहिए। और समाज जज के संबंध में अलग रहनी चाहिए और सब समाज एक रहनी चाहिए। समाज का ये था, समाज सब एक और हर समाज गठन बनानी चाहिए और गठन करनी चाहिए और एक रहनी चाहिए। उसमें क्या समाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ऊपर उनको बोल नहीं सकता है। तो धन्ना जी महाराज हटवाल गोत का जा, माँ गढ़वाल गोत की थी, और चोरू का जन्म है, दुआ तपस्या कर जा, और बना बीज खेत नवजो जो संतान दान करो।
हीरा मोती निकला था जो टाइम नवाब और बादशाह को राज। तो ये पुरानी चीज़ें जो अच्छा एक बात है, धन्ना भगत के बारे में हम सुनते हैं तो हैं, लेकिन क्या ये पहला मंदिर ही है जो आपने बनाया है? देखो सा यहाँ मंदिर तो इका जगह जगह है पर अंडर राजस्थान में नहीं था। अच्छा। राजस्थान में मैं दुआ में 2006 में गया था और वहाँ मंदिर बने था, फिर मैं बना के गांव का दे दिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं था। फिर मेरे को साधु समाज पीट दी, तो साधु समाज का न पीट आप भी जानते हो क्यों, समाज ही देती है, मैं पीट दी। फिर मैं धन्ना जी की ओरिजिनल लाडी खरीद के मुसलमान कर और उसमें शंकर की मूर्ति निकली, मंदिर बना दिया। और वो नोखा नाडी ची वो खातादारी ची, मैं उड़ा का लोगान क्यों नहीं बच्चा ना वो खरीद के मंदिर बना दिया। और बाढ़ जोधपुर में भी मंदिर है बोराना डाम धन्ना जी का, और गुजरात भी है, हरियाणा में भी है। नहीं यहाँ पर है, लेकिन आप कोचोर की बात कर रहे हैं, शेखावाटी के अंदर धन्ना भगत का नाम जरूर सुना है हम लोगों ने, मैंने भी सुना है, लेकिन अभी तक मंदिर वगैरह देखा नहीं है। देखो वो तो धीरे धीरे, मेरे को 20 साल ही शाद बने, मैं तामड़िया करे बड़ा हूँ, मैं जाड़ दूध मुँह धाइल गोत मुँह मैं भी। अच्छा गुरुदेव एक बात है, जब धन्ना भगत की बात आती है ना, और आज दोनों चीजें थी कि आज जाट महाकुंभ भी है, अभी एक भाषण था किसी का कि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो चीजों को समाज के साथ राजनीति को जोड़ते हैं? देखो समाज के साथ राजनीति तो न जुड़नी चाहिए, क्यों उन्होंने दम उगली तो राजा तो अपना पे आ जाएगा। सुविता जी, महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, 5 तारीख को जाट महाकुंभ है, आप क्या कहेंगे उनसे? मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाट महाकुंभ में आए, और एक मेरी अपील ये रहेगी कि वो अपनी जो परंपरा की जो वेशभूषा है उसी वेशभूषा में आए, क्योंकि अपनी जो संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है उसका मैसेज भी पूरे क्षेत्र में जाएगा, और महिलाओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मैं अपील करती हूँ जाट महाकुंभ 5 तारीख को। आप क्या कहेंगे सुनता जी? मैं आप तो आपके पॉलिटिकली उसमें नहीं, वो तो आदमी पॉलिटिकल की बात तो नहीं है। पहले तो मेरा गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम, और मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा आप मीडिया के माध्यम से कि धन्ना सेठ, नाम ही धन्ना फिर सेठ, तो 5 मार्च का महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें मेन गद्दी के मालिक हमारे गुरुदेव होने चाहिए। ये मेरे दिल की, आत्मा के और परमात्मा की बात है, क्योंकि मैं साधु संतों के बीच में 90% रहती हूँ, लेकिन इस बार 5 मार्च को जाट महाकुंभ में गुरुदेव रहे तो हमारी आत्मा को पता नहीं क्या मिल जाए। एक माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगी कि मैं 5 तारीख को जो जाट महाकुंभ हो रहा है, इसमें मैं पूरे राजस्थान में जितने भी हमारे राजनीति से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पंच से लेके चाहे विधायक, सांसद, प्रदेशाध्यक्ष जितने भी हैं, वो बिना किसी निमंत्रण का वेट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के और उसमें अपना भाग लें। इसी से उनका वजूद होगा, क्योंकि घर में जब तक इज्जत नहीं होगी तो दुनिया इज्जत नहीं करेगी। हाँ, ये बात, घर में अगर इज्जत नहीं होगी दुनिया इज्जत नहीं करेगी। पॉलिटिकली भी इसे देखा जा रहा है जाट महाकुंभ को। मैंने किसी का भाषण सुना था, एक वीडियो देखा था, उसके अंदर क्या सर राजनीति समाज में जरूरी थोड़ी? राजनीति तो समाज में कोई जरूरी नहीं है, पहले तो समाज है, समाज में है तो सब कुछ है। और मैं तो आज इसी जो हमारे आदर्श जाट महासभा की सभी सदस्यों की या पदाधिकारियों की जो मीटिंग है, उसमें हमने जनगणना की घोषणा भी की है। और आज मैं एक घोषणा और करूँगा कि जितने भी हमारे पोस्टर पहले छप गए वो बहुत बढ़िया छप गए, लेकिन अब जो दोबारा हम सेकंड पार्ट में छपाएंगे उसमें पहले धन्ना भगत की फोटो और धन्ना का आश्रम का वो अलग से एक वो उसमें देंगे। ये हमारा सनातन संस्कृति की बात ही अलग है। आज डागर साहब ने कहा है कि जो हमारे पोस्टर्स जो पहले छपे हैं वो तो छप गए, लेकिन अब जो पोस्टर हमारा आएगा उस पे धन्ना भगत सबसे पहले होंगे। हाँ साहब, मैं तो महाराज से अभी बहुत कुछ दिनों पहले ही, हाँ मतलब कुछ दिन पहले ही मिला था।
हालांकि धन्ना सेठ को हर कोई जानता है, हर कोई जाति जानती है। ये भी नहीं कि भाई वो जाट है इस वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम ही ऐसे थे, भगवान से उनका मेल मिलाप भी ऐसा था, वो खुद ही अपने आप में भगवान थे। तो मैं तो आज ये और जो ये हमारी जो आदर्श जाट महासभा में ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जिसमें कोई ना कोई संत नहीं आया हो, लेकिन आज जो संत आए बिल्कुल विचारक और बहुत बढ़िया अच्छे सामान्य तरीके से रहन सहन वाले, और इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया भी है और करते भी रहेंगे। लेकिन जो आज मैं इनसे चित्र लूँगा, जो भी ये बताएंगे, तो मेरे हर पोस्टरों में हर जैसे हम हमारे तेजा जी की वो लगाते हैं फोटो, और भी हमारे बड़े सूरजमल जी की इनके, लेकिन ये धन्ना जो सेठ है ये तो इन सबसे भी पहले से ही बड़ा है, इन सबसे पुराना भी है और हमारे सबसे नज़दीक भी है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर धन्ना भगत की जो पीठ बनी है, वो मैंने दर्शन तो उनके नहीं किए, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि महीने में 2-4 बजे वहाँ जाके आऊँगा। और कहते हैं ना कि अपनों का पता लगता है संत का, जब जगह का पता लगता है तो लोगों का मन करता है जाने का। हाँ मैम, क्या हमें पता लगा है कि 27 तारीख को महाराज जी के प्रोग्राम में, तो हमारे तो आज ही घूघरे बन गए कि हम धन्ना सेठ जी के जाएंगे। होता है कि एक दिल के अंदर जो तमन्ना होती है ना, उसे लोग पूरी करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? मैं भागीरथ मल भंवरिया, जनसंख्या समाज आदर्श जाट समाज के उपाध्यक्ष। मेरा अनुरोध है कि दो हमारे श्री श्री 1008 बजरंग देवाचार्य जी महाराज, मन तो बचपन से दादाजी से सुना था धन्ना सेठ के बारे में, किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार डिगी मालपुरा में मिला और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है कि अब जो भी कोई पोस्टर बनेगा, जो भी हमारा कोई कार्यक्रम होगा, तो सबसे पहले धन्ना जाट भगत की तस्वीर लगेगी, हमें बड़ी खुशी है। और जो उनकी बुक का विमोचन हो जाए महाकुंभ में, तो वो प्रत्येक बच्चों के पास जाए और उसका पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका प्रचार प्रसार हो। बहुत समाज से क्या कहेंगे 5 मार्च के लिए? 5 मार्च से तो समाज से एक ही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पधारो, बिल्कुल शांति से पधारो। कोई किसी की तरह की, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई जाट कुरापाती होते हैं, हालांकि जाट जैसा शालीनता नहीं होता। जाट एक 36 कौम को साथ लेकर चलता है और चलेंगे, और हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। चलिए, आप लोगों ने मुझसे बात की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।